चलो, तो हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? मस्तिष्क। क्या पढ़े थे? मस्तिष्क यानी दिमाग। क्या पढ़े थे? दिमाग क्या बोलते बाबू? मस्तिष्क। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बात तो हो गया ढेरे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं ना। देखो, ब्रेन का पूरा पढ़ा दिए थे। ब्रेन का कितना भार होता है, क्या होता है, क्या काम होता है, ठीक है? और समझ में कितना ग्राम होता है, कैसे निर्माण होता है कहाँ, क्या कार्य करता है, कैसे नियंत्रण करता है, पूरे बॉडी को सब चीज बताता है नहीं बताता है? क्लियर समझ में आ रहा है? ये सब टोटली बता देते हैं, भारत तक ले, कार्य तक ले, किस चीज से बना है, उसका अध्ययन क्या होता है, उसका डॉक्टर क्या होता है, कैसे कैसे तापा है, बना है, सब बता देते। याद पड़ रहा है? ब्रेन के प्रकार कितने? ब्रेन के कितने भाग बटे थे? 3। एगो अग्र मस्तिष्क, दूसरा का मध्य मस्तिष्क, तीसरा का पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग। अग्र मस्तिष्क का 3 भाग। एगो सेरिब्रम, एगो हाइपोथैलेमस, एगो हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम मेमोरी का काम करता है, याददाश्त का काम करता है, पागलपन, मिर्जा, सपना, जितना चीज आवे सेरिब्रम में आता है। हाइपोथैलेमस बाहरी को ज्ञान कराता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? बाहरी ज्ञान। हाँ, ठंडा गर्मी, चिकना घरे चिकन मुर्गा बन रहा है, सुगंध आ रहा है, हाँ, थैलेमस बाहरी ज्ञान कर रहा है, ठीक है? कोई मार रहा है, कोई आपको थपथपा रहा है, कोई मुक्का घूंघसा से मार रहा है, कौन बताएगा? थैलेमस। हाइपोथैलेमस आंतरिक ज्ञान, अंदर हमारा क्या दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ है, सब कौन करा रहा है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का एक गुण होता है बाबू कि आंतरिक ज्ञान देगा। ठंडा गर्मी कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। ठंडा गर्मी कौन बताएगा? अंदर का। अगर मान हमारा शरीर है, अंदर से कांप रहा है, ठंडा कौन बताएगा? अब बाहर से ठंडा लग रहा है तो उसको ये दोनों हाइपोथैलेमस थैलेमस का है, दोनों क्या बताओगे? ब्रेन का भाग है पर एक्चुअली है क्या? ब्रेन ब्रेन का भाग ग्लैंड है, ग्लैंड, ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि। बोलेगा थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या है? ग्रंथि। क्या है? ग्रंथि। सबसे छोटा हमारे शरीर में एक प्यूटरी ग्रंथि होता है। क्या होता है? प्यूटरी ग्रंथि। थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करो, थोड़ा सा फोटो साथ देते हैं, शांत रहो, ठीक है? आप कैसे बैठा तो चित्रा के काहे बैठ रहे हो? ठीक बात हो रहा है? चलो, तो बाबू ये हमारा ब्रेन है, ये दिख रहा है, जस्ट ऐसे ब्रेन होता है। जो कबार से निकालेगा ना खोपड़ी पुड़ी से, तो जस्ट ऐसे ब्रेन है, सेम टू सेम। ये जो है ना स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से गया है, दिख रहा है? ये ब्रेन दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक गया है। क्या है? यही हमारा बाबू पूरा टोटली। ये भी हमारा ब्रेन है, इसको बोलते हैं सेकंड ब्रेन, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी बोलेंगे मेरू रज्जु। इसी में थोड़ा सा झुका होता है, अतु हो जाता है, कुछ नस चढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं क्या हो गया है? नस चढ़ गिरवा। क्या हो गिरवा? नस चढ़ गिरवा, दर्द करता है, हो जाता है ना? तो तकिया ऊपर कर लेता है, चाहे नीचे झुका कर लेता है तो हो जाता है। हमेशा नहीं होता है, तुम लोग का नहीं होता है, होगा कब? जब 30 होता है। तुम लोग का बहुत कम देखा गया, बुजुर्गों में ज्यादा देखा जाता है। उसमें नस तना के चढ़ जाता है एक दूसरे पे। क्या मान लो ऐसे नस है, ये नस है, दोनों पे चढ़ गया, दबा जाता है, तो इसकी वजह से दर्द होने लगता है। क्या दर्द? हाँ, तो उसको डॉक्टर लग जाता है, तो ऐसे मुड़ आता है ताकि हड्डियां का जो नस कहता है 31 चूड़ा नस गया रहता है इसमें। कहता है कितनी कहते हैं? 31 चूड़ा नस गया रहता है। ये क्या है? यहाँ पर टूट टूट के लगा, ऐसे कुंडी बाई कुंडी ऐसे लगा था उसे, जैसे खोपिया होता है ना, ये कुंडी बाई कुंडी लगा है। कुंडी बाई ना हड्डी का जुड़ा है, ठीक है? आ रहा समझ में? तो रहा है। तो ब्रेन ये देखो, ये पूरा टोटली ब्रेन है। ये वाला आगे वाला है, क्या है? आगे वाला, ये टोटली। इसको बोलते हैं बीच वाला, ये क्या है? पीछे वाला। कोई दिक्कत? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है? ये पोन्स बबुआ बता दे, याद बन रहा है? थैलेमस के जैसा काम करता है। थैलेमस क्या बोलता है? फुल पौधा में थैलेमस देखो ना, पुष्पाशय। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ पर एक पतला सा खोखला रहता है, खोखला रहता है, ठीक है? यहाँ पर कोई हड्डी उड्डी नहीं रहता है, तो यहीं से जो गया है ना से यहाँ पर, यहीं से सीधे गया है, तो यहाँ पर होल टाइप का रहता है ऐसा। मान लो ब्रेन तो पूरा टोटली है, यहाँ पर छोटा सा होल है, यही होल सीधे मेरू रज्जु में गया। कहाँ गया है? यही मेरू रज्जु है, ये पे देखना रहे पड़ा हुआ है। कहाँ गया है? नीचे ना क्या पड़े के मन है? कहाँ गया है? मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है ना? ठीक है। जितना बाबू ये ब्रेन है, ये भी काम करता है, ये भी काम करता है, ये भी काम कर रहा है, ये भी। चलिए क्लियर आई लग रहा है? चलो,
तो अब बाबू हम देखते थे ब्रेन के पार्ट देखते थे अगर मस्त एक मध्य मस्त और पश्चिम मस्त, ठीक है। और यहाँ पर होल रहता है, यहाँ पर क्या रहता है होल करने का मतलब छिद्र होता है। यहाँ पर अगर हमको ऑपरेशन करना होता है तो डॉक्टर यहाँ पर एनेस्थीसिया देता है, यहीं पर सुई देता है, पूरा स्पाइनल कॉर्ड पूरा सुई देता है। हाँ यहाँ से यहाँ पर देता है, आराम से दे देगा। देखो यहाँ पर बहुत रहता है, इसीलिए बाबू यहाँ पर मारो ना झट से तो झनझना जाता है। बाकी शरीर पूरा झट से मारो तो उतना नहीं रहता, और मारो तो झन से रहता है दर्द। टीचर हम लोग के सर थे बचपन में से लेके आओ और नेवा के चौक से मारो तो झनझना जाते थे। कॉलेज में देले अरे होय करा का आते आते दिलो चलोगे रे आए समझ में। यहाँ पर बहुत नर्वस कमजोर होता है, कमजोर करने का मतलब बहुत तुरंत मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर मारो तो ब्रेन पे झटका देता है, ब्रेन पे सही में। और खोज कर नहीं मारना चाहिए, धीरे से मारता है क्योंकि शॉर्ट करंट जाए, करंट शॉर्ट सर्किट कर देंगे, कौन के मार देला खत्म भी हो सकता है। और जोर से लग गया तो बहुत शॉर्ट सर्किट कितना यहाँ पर अंग गया, कोई हाथ का हो गया, कोई आँख का हो गया, कोई किडनी का, कोई भी डैमेज हो गया तो हाथ में काम नहीं करेगा। तो डैमेज उस अंग को क्या खराब भी कर सकते हो। क्या तो तुम कर रहे हो बोले फिर बोलता है आई कुछ समझ में तो लड़की बता देगी रे है। चल तो ब्रेन के पार्ट देख लिए, ब्रेन के भाग देख लिए, सब चीज देख रहे हैं। आप और समझो, ब्रेन में हमारे कम से कम 12 से लेके 25 वाट तक झटका करंट उत्पन्न होता है। हमारा ब्रेन में करंट उत्पन्न कितना 12 वाट से लेकर 25 वाट तक, समझ में रहा है कितना बॉल कितने वाट से चलता है? अच्छा अरे तेरे को तो 10 से क्या 7 से 8 में बॉल एलईडी 9 तक चलता है। तो हमें यहाँ पे ब्रेन 100 वाट का रहता है। अभी हाई 12 वाट से लेकर 25 वाट तक हमारा क्या वाट, इतना वाट तक हमारे ब्रेन में करंट उत्पन्न होता है। अगर ये करंट खत्म हो जाएगा ना बाबू, दो बॉल करंट ना करंट अगर खत्म हो गया तो हम मर जाएंगे। हमारा ब्रेन में अगर 12 से कम हो जाएगा तो संवेदना कम जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा तो मर जाएंगे। और ये गया 5 तक रहता आदमी के डेथ। ये करंट है कि अलग अलग न्यूरॉन कोशिका में क्या भेज रहा है रे गधा कहीं के, सुनने से है, समझ में आ रहा है क्या क्या पता है, क्या पता है करंट कहाँ से जाता है। यहाँ दिमाग लगाओ तो वही से तो बता रहे हैं कि देख रहे फिगरवा देखे फिगर देखो तब समझ में आएगा। जितना हमारे न्यूरॉन कोशिका जो से जुड़ा रहता है, ये करंट है कि उसको आगे भेजता है, संवेदना करता है, तब उसको जिज्ञासा सोच शरीर को नियंत्रण करके रखता है। बाकी अगर ऐसे रखोगे तो कम नहीं करेगा, बिना वोल्टेज के अगर इसको कर दोगे तो खत्म कहानी। आदमी के हमेशा इसमें छोटा सा बॉल बार सकते हो आराम से, एलईडी छोटा बल्ब ब्रेन के पर, यहाँ पर कोई वायर वेरिंग नहीं है तो न्यूट्रल फ्यूज मिलेगा, इससे नहीं जलेगा। न्यूट्रल फ्यूज मिल सकता है, न्यूट्रल फ्यूज इसमें नहीं मिलता, जिसकी वजह से बॉल नहीं बनवाएगा। नहीं तो आदमी ये में 12 से लेकर 25 वाट तक इसमें क्या कर सकते हैं। अब जितना हो गया समझ रहा है। दिल में भी होता है, दिल में भी करंट उत्पन्न होता है, ये बहुत कम होता है, 7-8 वाट का होता है, 7-8 ना 3-4 वोल्ट के। इससे ज्यादा वो ढकेलने का है, कैपेसिटी बताता है, मात्रा इलेक्ट्रॉन जाने का मात्रा। अभी तो मैंने समझ में क्या बताती है, ये अलग अलग है। क्या है वाट भी अलग है, पर लगेगा एक सीक्वेंस, कोई वाट करता है, कोई क्या करता है वोल्ट करता है, पर बाबू ढकेलने की प्रक्रिया होती है, एक जाने की प्रक्रिया होती है। अभी ना आएगा, इलेक्ट्रॉन का बात है यहाँ पर। चलिए क्लियर है, हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बाबू, एक ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस, क्या था है ये क्या है, सुनो तो पता है ब्रेन का तीसरा भाग है। आप सुनो बाबू, एक होता है पीयूष ग्रंथि, क्या होता है पीयूष ग्रंथि, इसको बोलते हैं प्यूटरी ग्रंथि। क्या बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ये शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। एक चाना कर रहे हैं, एक तोरी देखा, तोरी हाँ। तोरी मात्र छोटा बराबर होता है क्या, प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। क्या हो गया, एक होता है बाबू पिनियल ग्रंथि। क्या होता है पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, पिनियल
ग्रंथि के मतलब बाबू समझ लो आराम से। हमेशा ग्रंथि को बार बार बता रहे हैं, हमेशा ग्रंथि को बार बार बता रहे हैं कि उसमें से एंजाइम निकलता है और हार्मोन्स निकलता है। हाँ हार्मोन नहीं रहेगा शरीर में तो हमारा शरीर का उत्पन्न नहीं होगा, हम ना दिख पाएंगे, ना बोल पाएंगे, ना रह पाएंगे। हार्मोन हमारे शरीर को नियंत्रण करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है। कोई दिक्कत है? हम बोल पा रहे हैं तो इसमें हार्मोन्स का क्या एक्सचेंजिंग हो रहा है, बदलाव हो रहा है, निर्माण हो रहा है। कोई दिक्कत है? हम कोई भी काम करते हैं तो सारा हार्मोन की वजह से होता है। हम बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, मोटा हो रहे हैं, पतला हो रहे हैं, दिख रहे हैं, नाटा हो रहा है, कुछ भी चीज हो रहा है हमारे शरीर परिवर्तन, ये हार्मोन की वजह से। तो हार्मोन निकलता कहाँ से है? ग्रंथि से। ग्रंथि मतलब क्या होता है? थैला। क्या होता है? थैला, डब्बा। ठीक है, उसी में से निर्माण होता है, बनता है। तो छोटे छोटे जहाँ जहाँ मिलाना है उसको, हाइट के लिए अलग है, थायराइड के लिए अलग है, ग्लैंड के लिए अलग है, बहुत सारे जो होता है हार्मोन्स अलग अलग है। हमारे शरीर में हजारों से ऊपर का है ग्रंथियां है, लाखों से हार्मोन्स बनते हैं, लाखों से एक दुगुना ही हार्मोन बनता है। हार्मोन हमारे शरीर क्या करता है? संतुलन, नियंत्रण, कार्य करने में विधि, सब चीज करवाता है। कोई दिक्कत है? हम जिंदा है तो हार्मोन की वजह से। हार्मोन खत्म तो हम भी खत्म। ये बन रहा है, निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से। अब डोपामाइन हार्मोन है, डोपामाइन हार्मोन कहाँ से निकलता है? बहुत सारे, हाँ, ब्रेन से ही निकलता है। कहाँ से निकलता है? क्या ब्रेन से? एक अंग से नहीं, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, आप सुनिए बाबू, तो हम ये सब देख लिए थे। देखो ध्यान से सुनो, ये बाबू जो है ना, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। पूरे शरीर को बोलेगा वह कौन सा ग्रंथि है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है? बताओ। पीयूष ग्रंथि। कोई दिक्कत है? इसको छोटा मोटा मन मानो, छोटा मोटा मत मानो। वहीं पे देख रहे कहता है तो काहे बार बार नोटिंग कर रहा है? लक्षण अगर ठीक नहीं बताओ, सीखना है तो सीखो ना। क्या तरह छोड़ दे बा वियोग लिखा बार मुंह नीचे को। एक और बताए मुंह नीचे से कौन सा रोग होता है, बताएंगे अभी। पूरे सुनो चल तू कर सकते, कोई थोड़ा सा तू है। शरीर क्या है? पूरे शरीर को क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है बाबू? नियंत्रण। मतलब पूरे शरीर को नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि को सुनो ध्यान से, पीयूष ग्रंथि नियंत्रण कौन करता है बाबू? हाइपोथैलेमस। क्या करता है? ना समझ में आया? आ गया। पूरे शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? अब पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। इसलिए बबुआ कहता है हाइपोथैलेमस के डिस्टर्ब मत करो। अगर ये डिस्टर्ब तो ये भी डिस्टर्ब। ये पूरे शरीर को डिस्टर्ब क्या करा? ये मैनेजमेंट करके रखा है, संतुलित करके या नियंत्रण करके रख रहा है, कंट्रोल करके रख रहा है। तो अब सोचो, अगर इसको कंट्रोल करिए, ये जैसे कि मान लो भूख, प्यास, नींद, प्रेम होता है, घृणा होता है, किसी से प्रेम हो गया, डिस्टर्ब हुआ तो इसको करेगा। ये पूरे शरीर को। यहाँ पर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हुआ तो कहेगा कि जिसको दर्द हुआ है, पूरा चोट लगा है, पूरा पूरा मतलब जैसे कि पैर कट गया तो उसको दर्द, भूख लगेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या हो गया? एक्टिव हो गया। क्या हो गया? अनएक्टिव हो गया। अब इसको बार बार दर्द महसूस हो गया, तो ना उसको भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। समझ रहा है? अगर मान लो कि तो कहेगा चाहिए, अगर मान लो किसी आदमी का, मान लो कोई जवान लड़का, अगर एक आदमी का 10 साल का लड़का मर गया, उसको भूख लगेगा ना? हाइपोथैलेमस क्या हो गया है? एक्टिव। और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल कर रहा है? तो बता, हमारा शरीर पूरा कंट्रोल में रहेगा नहीं। तो भूख, प्यास, नींद सब इसी कंट्रोल कर रहा है। ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। क्लियर? आपका इसका बताइए, इसका बताएगा ये अलग है। तो समझ गया है? इसीलिए बबुआ, अगर मान लो तुमको किसी से प्रेम हो जाएगा, अगर तुमसे किसी की नफरत होगा, तो उस समय अगर मान लो हमको चोट लगा है, अगर हमको पीड़ा हुआ है, किसी कोई हमको हार्टिंग पॉइंट क्या हार्टिंग ना होता है, पेन दिया है, हटी होते हो, जो दिल है, जो दिल का जो होता है, समझे तो बड़ी, जो दिल का दर्द होता है उसमें भूख नहीं लगती है। और मान लो कोई ऐसा है जैसे कि मान लो तुमको बहुत, जिसको बहुत तुम पसंद करते हो, जो बहुत पसंद करते हो, अगर वो छोड़ छाड़ के चल जाता है तो यही है क्या था? एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने की वजह से यहाँ काम नहीं करता। तो बता बबुआ, तो हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करने के लिए कौन है? हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? समझ में आया कैसे कैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है? चलिए, तो पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है के? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब नहीं करना, हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब नहीं करना, हमको उसको संतुलित करके रखना। इसलिए लगेगा भूख, इसलिए लगेगा प्यास, इसलिए किसी से नफरत होगा, किसी से गुस्सा होगा, पर जैसे ही ये हुआ खत्म, आदमी शून्य हो जाते हैं मौन में। उसको ना ज्यादा बोलने के आएगा, हाँ एक रहेगा अंदर से रोए हम,
क्या करे? ये रोज हाँ, उसको रोना बहुत आएगा, रोना बहुत कोई दिक्कत। पर एक है जिसको पूरा गहरा चोट लगता है ना, जिसको गहरा बहुत तकलीफ होता है, आंख से आंसू बंद, आंख से आंसू बंद यहाँ पर बहुत होता है, तुमको लगवे नहीं करेगा, बहुत तकलीफ होगा तो यहाँ से आंसू भी नहीं करेगा। अगर जिसको यहाँ से आंसू हो रहा है, लड़का हो या लड़की, यहाँ से आंसू हो रहा है तो मतलब उसको नॉर्मली दर्द हुआ है, नॉर्मली पेन हुआ, नॉर्मली कोई मारा पीटा है ऐसे। और जिसको पूरा अगर दर्द हुआ है, पूरा गहरा दर्द हुआ है, तो उसको आंख से आंसू नहीं होगा, यहाँ का सुन हो जाएगा। हाइपोथैलेमस का हो जाएगा सुन, हाइपोथैलेमस का हो जाएगा सुन, हाइपोथैलेमस सुन, किस ग्रंथि सुन। अब बता श्रेय दिमाग है, उसको कुछ भी बोलोगे ना तो उसको दिमाग में नहीं आएगा, कुछ समझा दो भी नहीं करेगा। इसीलिए बाबू हमको हाइपोथैलेमस क्या करा, कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि समझ में आया, पीने ग्रंथि समझ में आया, नहीं पीने ग्रंथि नहीं आया। चलो, ये बाबू नींद लाता है, क्या करता है? ये नींद को नियंत्रण करता है, क्या करता है? नींद लाता है। नींद कौन लाता है? पीनियल ग्लैंड। इससे हार्मोन्स निकलता है जिसकी वजह से सोते हैं, क्या सो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। है? में से क्या निकलता था बाबू? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, जो प्रेम होना पता है, ये निकलना चाहिए। अच्छा बोलो, पढ़ते नहीं रहता हैं? पढ़ते देखो बाबू, अभी तुमको नींद इसलिए आ रहा है कि तुमको पढ़ाई अभी बोझ लग रहा है। 100% कह रहा है, जो लड़का अगर कह रहा है कि हमको पढ़ते नींद आ रहा है, तो उसको पढ़ाई से 0% क्या ताल्लुक है ना, उसको 0% उससे वास्ता रखा है, उसको पढ़ाई का महत्व नहीं है। जिसको अगर बाबू नींद लग रहा है 100% कर, उसको नींद आ रहा है तो उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है। क्यों नींद आ रहा है बाबू? जिसको अगर पढ़ाई से मतलब रहेगा, उसको ना नींद रहेगा, ना भूख लगी, ना प्यास लगी, हमको बस रिजल्ट लेना, हमको ज्ञान लेना है, समझ रहे हैं? अगर मान तुमको कितनों होके, जैसे तुम सोचो तुम्हारे घर बियाह लगता है, बारात आता है, बियाह शादी होता है, तो उस पूरा रात जग जाते हो, काम करते उड़ते, सोच लो हर एक महिला, हर एक आदमी पूरा शादी जग जाता है। सोच रहा है इसी प्रकार ऐसे मान लो शादी ब्याह में हम लोग जग जाते हैं, उसको इम्पोर्टेंट देते हैं, क्या देते हैं? शादी से बड़ा अभी हमारे लिए अभी कुछ नहीं है, इसीलिए शादी बीत जाएगा, पूरा दिन भर जगे, रात भर जगे, हो सकता है कि 10-12 बजे तक और जगे, तब उसके बाद सोते हैं। क्यों? क्योंकि उसको शादी को अभी इम्पोर्टेंट दिए, हमारे लाइफ का सबसे बड़ा काम होने जा रहा है। तुम्हारे घर जब शादी ब्याह लगा तो देखना ही सब, आज जिसको मतलब नहीं रहता शादी ब्याह से, तो जाके सूझ जाए, कौन कोना धर लेगा, है कि ना है? मान लो जैसे तुम्हारे पापा मम्मी है, तुम्हारे घर शादी लगा, गारंटी कर है कि दिन भर नहीं सोएंगे, रात भर नहीं सोएंगे, सबसे शादी के संपन्न नहीं हो जाता है। ये बता रहा है बाबू हमारा दिमाग। हम जिसको वैल्यू नहीं देते हैं, हटाओ ना पढ़म तो क्या होगी? तुम लोग पढ़ाई के समय यही सोचते हो, हटाओ ना पढ़म तो क्या होगी? नींद लगा सूझ जाती, यानी नींद से वैल्यूशन ज्यादा दे, क्या पढ़ाई से ज्यादा वैल्यूशन किसको दे दिया? नींद को। हाँ, अगर उस समय नींद आ रहा कि जब तुम पूरा जगे हो, पूरा दिन भर वर्क किए हो, 12 बज गया, 1 बज गया, तुमको नींद आ रहा है, तो उस समय उस बात अलग ही है, तुम इंपोर्टेंट दे रहे हो, तब पर भी तुमको नींद आ सुला रहा है। पर जिसको दिन में पूरा अच्छा से उधर नहीं किया, अब रात को पढ़ रहा है, चाहे शाम को दोपहर को भी पढ़ रहा है, उसको नींद आ जा रहा है, मतलब पढ़ाई से भरोसा नहीं दे रहा है, समझ में रहा है? हाँ। तो नींद आने का कारण यही है कि तुम लोग पढ़ाई के इम्पोर्टेंट नहीं, वहाँ पर नींद का इम्पोर्टेंट दे रहे हो, कैसे नींद आ जाएगा? हमको नहीं आता है। जब नींद आ रहा, देखो जब नींद आ रहा है, पानी के झोंका लो मारो छपाक से, अब जब 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद जब नींद आ रहा था, गारंटी करे तुमको सोने का कचा आ रहा है, और पीनियल ग्लैंड पूरा एक्टिव हो गया कि सुलाओ। आज जिसको 1 मिनट में नींद आ जा रहा है, तो उसको बाबू ये यहाँ नहीं है, यहाँ दिक्कत है कि आप लोग पढ़ाई के इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। दिन भर जगे हैं, पढ़ाई किए हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, अब 10 बज गया, 11 बज गया, उसके बाद नींद आ रहा है, तो आपको बहुत बढ़िया है। पर जैसे आप थकान के नींद आ रहा है, कॉपी किताब खोलते, जब खोले तब तो आप में दिक्कत है। ऐसा हो रहा है तो बाबू ये रोग है, बीमारी है, आप लोग सुधारिए उसको। या आप लोग उससे दूर भागना चाहते हैं जो आपके लाइफ बनाना चाहता है, आपको इस कामयाब पे ही चीज ले जाता है। जो एजुकेशन होता है, ठीक है, जो एजुकेशन होता है ये आपको कामयाब तक ले जाता है, कामयाबी तक ले जाता है, और आप इसको छोड़ते हैं, इसको चलिए आगे देखिए। आ रहा है समझ में? बता देंगे हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है? पीयूषम नहीं, पीयूषम संस्कृत वाला पढ़ लिए। पीयूष मतलब क्या होता है, किसको मालूम है? पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। कोई दिक्कत लड़का है, अब जिसको पीने के बाद कोई नहीं मरता है। अमृत, मृत मतलब मारा,
लंबा आयु। ना हाँ। आयुष में अमृत जैसा बोलते हैं। आयुष मतलब ज्यादा, अगर आयुष मतलब आप भी ला- बोले थे। क्या अमृत इसका जैसा सत्यम नाम है। सत्यम नाम ना ना ए आयुष मतलब होता है लंबा आयु वाला, लंबा मतलब आयु। लंबा आयु मतलब जो जिसका उम्र ज्यादा का हो लंबा हो। चला गया देखो 400 साल ये 800 साल 1600 साल 1200 800 साल में तो के इतिहास पढ़ ली कोई पता नहीं के। 16 को शादी करेंगे। अगर हम चलिए अब आइए 16 साल मत बोलिए, अब सुनिए। तब ब्रेन के पार्ट बता दिए थे बाबू, थैलेमस हाइपोथैलेमस, ये पढ़ रहा है, तीनों हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसके बाद पढ़े थे कार्पोरा पेंडिकल, ये को देखा था बाबू सेरिब्रल। सेरिब्रल जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा था यही है बाबू, यहाँ पर पोन्स रहता है, पोन्स के साथ सेरिब्रल यही जुड़ के कहा रहता है, पूरा रीढ़ की हड्डी में जुड़े रहता है, ठीक है। कार्पोरा सुनने का देखने का, जब जब किसी का कार्पोरा खराब हो जाता है तो अच्छा से सुन नहीं पाता है, तो बूढ़ा आदमी में ज्यादा होता है, बूढ़ा आदमी में ज्यादा होता है। 4 बारी बोलोगी पापा दादा पाइला ही आए अब बोल रहा हूँ। हाँ ये पापा बारह उनका के जोर से बोले कहलन, समझे ना, उनका कान अचूक कर पूरा थोड़ा सा क्या हो गया, टाइम हो गया है। बूढ़े में तो हो ही जाता है, कोई भी देखा बूढ़े के आदमी के देखने की क्षमता खत्म हो जाती है, सुनने की क्षमता क्या है खत्म, आइज और ये, तो इसको कार पूरा कंट्रोल करता है। लेकिन ना बूढ़ा आदमी बूढ़ा जाएंगे ना, आता है तो तुम उनका घर उनका सामने से चल जाओगे घर में नहीं देख पाएंगे, निकल जाओगी नहीं देख पाएगा अच्छे से, क्योंकि उसका क्या हो गया है, कार पूरा खराब हो गया, टाइम हो गया है। तनी मनी जब नजदीक आ गए, एगो तो हमार गए ही नानी घरे, तब बैठे रही क्या कहला, नानी के बहन रही बैठे रही बगले में, हमारा बचपन में खूब करे, मतलब छोटा रही था। और जब गनी मतलब 18-16 साल पे, आज से कम 6-7 साल पहले, 8 साल पहले गनी नानी घरे, आप बैठे रही, हम कहीं प्रणाम नानी, उनको कहीं प्रणाम नानी दूर से, तो हम नानी के है बचिया, वो थोड़ा बड़ा रही ना, नानी से 2-3 साल बड़ा रही, नानी रही उनका से बोले रही के है बबुआ, तो जब नजदीक गई ना, तू हवा हमारे मम्मी के नाम धोके कहने के मतलब एक से हमरा ये समझ में आया कि मतलब कि उनको जो दिख रहा है नजदीक आने पर, एकत्रित होने पर, अगर मान लो तू कितना दूर पहले से निकल जाएगी तो हम ना देख लेंगे। अभी हमारा कार पूरा क्या है सही, अगर वहां से कुछ बोल रही है, यहाँ से कुछ बोल रही है, सुनाई नहीं दे रहा है, ये हमारा कार पूरा क्या है सही। और बूढ़ा आदमी मेरे साथ ठीक होता है नहीं। 4 बारी बोली और 4 बारी बोलोगी क्या कल हवा नहीं कुछ नहीं। हाँ की हाँ नोटवा कैसे देखते हो, इसे तो अकेला के सटा के को के हो 2 के हो कि 4 के हो, देखिए कितने देखिए बूढ़ा आदमी के पास देखना कार पूरा उनका डैमेज होता है, पूरा अच्छा से नहीं, जहाँ पूरा अच्छा से खराब हुआ साफा दिखाई देगा, साफा दिखाई नहीं देगा, साफा सुन नहीं पाएंगे, करो मशीन लगा के दिया जाता है। हाँ ईयर वाला मशीन दिया जाता है ताकि धीरे से बोलो तो टन टन आवाज सुनाई देगा, समझ में यही ले। कार पूरा खराब होने पर हम लोगों को अच्छा से सुनाई और दिखाई नहीं देता है। कुछ कहते तो पूछेगा, अगर तुम लोग सस्पेंस में हो गया, कोई क्वेश्चन पूछना है कि आगे बूढ़ा आदमी किसी वस्तु को नहीं देखते हैं, क्या करते हैं नहीं अच्छा से देख पाते हैं, रीजन क्या है, उनका पूरा खराब हो गया, क्या हो गया है। हाँ अब कौन एकदम हो जाता है, लिखा रहा हटिए, हाँ क्या लिखा है, हाँ आज समझ में नहीं आ रहा है। जो अगर मान लो 4 बारी बोलवा रहा है, 2 बारी बोलो 3 बारी बोलो, जो 4 बारी बोलवा दे रहा है कर आए तो उसका पूरा क्या है टाइम है। अगर 4 बारी अच्छा से दिख रहा है, नोट नदी से ला के देख रहा है एकदम से पूरा अच्छा से, वैसे पलट के देखता है, कार्य लिखल 1 नंबर 2 नंबर ना रहता है। पहले का आदमी वैसे 1 नंबर ऐसे लिखा तो 1 नंबर, ऐसे लिखा 2 नंबर, ऐसे तो 5 नंबर, ऐसे 10 रुपया, इसको पलट के देते हैं। इनको मतलब नहीं था लोगों से कि धान का है कि चावल का है कि अंगूठा का है, 1 रुपया देख एक देखेंगे तब कहेंगे 1 रुपया है, कहे तो पलटते रहेंगे, अब दिखाइए होता है कि नहीं होता है। हमारा दादा रहन पाकिट में 50 पैसा 1 रुपया और 5 रुपया रखता रहन, अब निकाला तो झोली से ऐसे मैंने आकाश से पता चले तो मोटा पतला से निकाला तो पैकेट से, दादा 1 रुपया देते रहा, निकाला तो सब शिकायत देते रहे, और में से कौन 5 के 1-2 मिनट लगाओ तो चेक करे में, तो कभी भेटा जाए 5 के, कभी भेटा जाए 5 के, तो 5 करके चलते रही लौटावे क्या दादा हमारे दूसरा कैसे मांग रहे। चलिए मान लो कि दूसरा के वंशज रहते, दूसरा के खून रहता, दूसरा से मतलब अपना घर में खाने और बोलने की आज़ादी ना, तो अपना घर का अपने रिश्तेदारी से हम बोल नहीं पा रहे तो रिश्ता का कोई दिक्कत है। और सबसे अच्छा
हम लोग का जीवन यापन होता है दादा के साथ ना होता है। पापा अपने काम पे जिस उम्र में हम लोग खेलना चाहिए उस उम्र में हमारे दादा हमारे पापा के साथ खेलना, तो पापा बिजी रहते हैं काम में, वर्क में अपना लगे रहते हैं। फ्री में हमारे दादी रहते हैं, और दादा घर रहे तो दादा या दादी सारा बचपन हमारे साथ खेले किए रहते। नाती का दोस्त, जो लड़का का जो दोस्त होते हैं दादा होते हैं, प्योर अपने घर का। जितना बचपना बिताओगे दादा के साथ ही, दादा ये कैसे होता है, दादा वो कैसे होता है, बहुत सारा दादा हमारा क्या चीज ले छिली हो जाए, दादा साथ जो टाइम बिता रही है बाबू का बचपन में मरते समय दादा के बहुत याद आएगा, कितना अच्छा दादा थे। हर एक चीज में बाप तुमको नकार देंगे, तुम अगर कह दोगे बाबू हमको ये चॉकलेट चाहिए, तुम बाजार से जाओगे तुम्हारे पापा को देंगे, मजा लगे तो दादा के पाकिट में पैसा होके कह देंगे ना रकम ना चाहिए, 100% तेरा किनवा के छोड़ेंगे। भले कहे ना तू 100 रुपया का हो गए। नाना और दादा बचपन के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तुम लोग भले नाना दादा वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं। नाना एको वर्ड या दादा एको शब्द थोड़ा हमेशा अच्छा संस्कार देते हैं। दादा के अंदर एक गुण होता है कि अच्छा संस्कार देते हैं, बाबू ये पापा ये हर एक क्वेश्चन में जवाब भी देते हैं, ये करना वो करना। अगर बाबू माई बाप के साथ बच्चा नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, दादा के साथ नहीं रह रहा तो बहुत दिक्कत उसके अंदर। अगर अच्छा दादा ही ना कि पियो कर ले जाओ कितना के दादा रहला कि जहर भट्टी बड़ी कंधा में बैठा ले राती के वो जब पियो तो और बैठले पर जो बाबू चखा लेके आओ जो बाबू सिगरेट लेके आओ, बता दे सदा दादा भी अरे अच्छा दादा ये बात करते कौन कौन दादा के चखरा बगले बता दे चला कोई सुन भट्टी रहे तो एगो ऐसा एगो बूढ़ा आदमी होता है अपन नाती के लेके आते, एगो नाती एगो नाती के एगो है ने एगो है हाथ बैठा के है पे आ ले जाके भट्टी बैठे बाबू घर 15 रुपया, पहले 15 रुपया के 14 रुपया के मिलते रहे, तो 15 रुपया के दारू मिलते रहे, 1 रुपया के चना लेके चना है तो नहीं मिलते रहे, और वही में नतिया के चना की आवस और खुद अपने पियस ढाल के कहने वाह क्या संस्कार देव तू। अगर बाबू मैं देखिए तो बड़ी बोलता क्या होगी तुरियो किलो सर का था बैठ के दादा पर चखरा ना बे चला कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसा आप लोग जमाना नहीं, अब तुम लोग दादा का पड़ेगा 60-70 साल, अभी 60-70 आप नहीं देख पाएंगे। 50 साल 40 साल है अभी, क्या नहीं दे सकते हो, कौन बड़ी बात है। हम लोग का दादा बनते हुए हो सकता है अगर मान लो ऐसा हो जाए क्या है, अरे अब मान ले तो मान लो 2-3 साल में शादी होगी, अब यार लड़के ना हुआ तो दादा कैसे बोला पता यार आधुनिक क्या आधुनिक तरह धूल बता रहा अरे अच्छा छाटा था तू कैटेगरी करा है चलो ये चलो बाबू शादी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेगा, नहीं अरे पंडर अबे हमारा मतलब हम अब कुछ अलग है तुम। चलो बाबू देखो हमको ज्यादा चांद तो चार बाप मेहरानू करेंगे बाल बच्चा करेंगे अकेले थोड़े चाहिए जाता है। बनने जाइए चलो ऐसा नहीं अब शांत रहिए। अब पढ़ा रहे हैं रोग, क्या पढ़ा रहे हैं लोग मस्तिष्क रोग। कितना मिनट हो गया है, 28 मिनट काट के फिर से करो, लॉन्ग मत करो, शॉर्ट करो। अब जो चलेगा अब कंटिन्यू